नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एमक्रिश क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। जो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो अगर आप एमक्रिश क्लासेस देख रहे हैं, तो आज की वीडियो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। जो डिफरेंट प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। हमारे 4 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला हम ऑपरेशन करेंगे दैट इज़ एडिशन। आप लोगों को कभी-कभी लगेगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। जब भी 2 चीज़ों को ऐड किया जाता है तो उसमें एडिशन होती है। लेकिन जैसे मान लो आपने 15 लिया, तो 15 में प्लस 10 कर दिया, दैट मीन्स आप ऐड ऑन कर रहे हो, 2 चीज़ों को जमा कर रहे हो, तो ये 25 बन गया। इस तरह से एडिशन ऑपरेटर यूज़ होता है, तो उसमें इस तरह का एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है एडिशन के लिए। इसी प्रकार जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में भी आप देखें, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं दैट मीन्स जिसको माइनस बोलते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में आप अगर आपके पास 20 है, 20 में से माइनस किया जाएगा 5, आप सिंबल से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो आपके पास 15 रहता है। ये सिंपल माइनस आप कर सकते हैं। बट अगर ऐसा हो -2 +5 -7 इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई कैसे करना होगा इसको? तो आपको क्या करना है कि माइनस के दोनों को ऐड कर देना है जो माइनस वाले हैं। तो -2 और -7 दैट मीन्स -9 और +5 और ये आपके पास बचेगा। 9 में से 5 आपको निकालने हैं, तो 9 में से 5 निकालेंगे 4 आएगा, बट माइनस का 4 आएगा। ये जो चीज़ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिम्प्लिफिकेशन में यूज़ होगी, बट इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को कंबाइन करके सिम्प्लिफिकेशन करके बता रहा हूँ, कि बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि माइनस कैसे करना है, प्लस कैसे करना है। तो आप बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हम अभी दिखाएँगे, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया कि दोनों नंबर्स जो माइनस के थे, क्योंकि आपके पास अगर नंबर लाइन होती है, तो नंबर लाइन में यहाँ पे सारे के सारे माइनस वाले नंबर्स आते हैं। -1, -2, -3 और यहाँ पे सारे पॉज़िटिव साइन होते हैं। दैट मीन्स पॉज़िटिव नंबर होते हैं। तो जो नेगेटिव वाले नंबर्स होंगे उनको अलग से ऐड करना है और इनको अलग से ऐड करना है। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास -4 बना है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने बताया। ती तो तीसरा हमारा बड़ा ऑपरेशन है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो आपने की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अब टेबल है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 6 आया टेबल्स में आपको लगता है पता। अब थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स की बात आई, मान लो आपके पास 4 3 है मल्टीप्लाइड बाय 6 और 2 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, पहले के नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन, 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24, 24 और 1 25। आप फिर से चेक कर लीजिए, आपको पहले वाले 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से 3 को किया 6 आया, 2 से 4 को किया 8 आया। पहले वाले के नीचे क्रॉस करना है, 6 3 ज़ा 18, 8, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 और 1 25, 8 8 16, 1 5 और 1 6 और 2 का 2। बट अगर आपके पास यही मल्टीप्लिकेशन डेसिमल में हो, तो फिर से परेशानी है। परेशानी का मतलब ये है कि 25.3 हो और इसको मल्टीप्लाई किया जाए 5.17 से, तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी। भई डेसिमल में कैसे मल्टीप्लिकेशन करें? तो डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल ईज़ी कॉन्सेप्ट है।
आपको क्या करना है कि जब भी डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करनी हो, इनके डेसिमल साइंस भूल जाने हैं। आप ये सोचो कि इसमें डेसिमल है ही नहीं, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का मतलब है आप लिख दो 253 मल्टीप्लाइड बाई 517 और सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 5 जा 35, 35 और 2 37, 3 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5 और 1 2 जा 2। फिर से मल्टीप्लिकेशन 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 1 26, 2 रह गया और 5 2 जा 10 और 2 12। ध्यान देना आप, 1 का 1, 7 3 10, 1 1 और 7 8, 8 and 10 18, 1 कैरी, 1 and 1 2, 2 2 4, 4 और 6 10, 1 रह गया, 1 और 2 3 और 1 का 1। क्या आपका ये आंसर आया है? अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि जो डेसिमल था उसको आपने छोड़ दिया था, जो डेसिमल साइन था उसको आपने पहले ही रहने दिया था। अब आपने क्या करना है कि पहले वाले नंबर्स पे और दूसरे वाले नंबर के डेसिमल के बाद के डिजिट चेक करने हैं। इसमें अगर आप डेसिमल के बाद देखें तो कितने डिजिट्स हैं? 1। इस वाले में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। इन दोनों को ऐड कर दो, 2 1 3। अब आप क्या करो, जो आंसर आया है उसमें राइट साइड से काउंटिंग करो। इस राइट साइड से काउंटिंग करो, राइट साइड से काउंटिंग करके 3 तक आप गिनो, 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल लगा दो। अब आपका जो आंसर आ रहा है 130.801, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन होती है। आपको जब भी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन करनी हो, आपको सिंपली डेसिमल को फॉरगेट कर जाना है, भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, और सिंपल वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे आप करते आए हैं। ये जो डेसिमल्स है वो बाद में लिखने हैं। आपने पहले वाले डिजिट के आगे देखना है डेसिमल के आगे कितने नंबर्स हैं और दूसरे वाले के आगे कितने नंबर्स हैं, दोनों को ऐड कर देना है। वो हमारा 3 आया, वो 3 आपने राइट साइड से गिन के लिख देने हैं। ये हमारा डेसिमल लग गया। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑपरेशंस और नंबर्स हम कर रहे हैं। आप सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके मत चलिए, आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं, वहां आपको दिक्कत होती है। आइए अब हम फोर्थ ऑपरेशन करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज डिवीजन। डिवीजन किस प्रकार होती है? डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। अब ये किस प्रकार की जाती है? फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक नंबर लेते हैं और वहां पे आपको सिंपल डिवीजन करके दिखाते हैं। मान लो मेरे पास 30 है और मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं 7 से। इस प्रकार का सिंबल होगा जो डिवीजन का होगा। कई बार आपको ऐसा भी लिखा होगा और के तौर पे 30 डिवाइडेड बाई 7। इसका भी मतलब यही है। और कई बार शॉर्ट में 30 इस तरह से लिखा होगा 7, इसका भी मतलब सेम ही है। ये हमारी डिवीजन होती है। बट हाउ वी कैन सॉल्व इट? हम डिवीजन करते कैसे हैं? खासकर जो बच्चे जिनको डिवीजन करना नहीं आती है और इसके जो ऑपरेशन से किस प्रकार होते हैं, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। अगर आपको समझ आ रही है तो हेमक्रिस्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना।
ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाओ। सारे के सारे मैथ के टॉपिक्स आपको बड़े ईज़ी वे में मिलेंगे। आप घर में बैठकर बड़े आनंद पूर्वक हेमक्रिस्ट क्लासेस का एन्जॉय कर सकते हो और बड़े डीप तरीके से स्टडी कर सकते हो। आपको पता है कि किस तरह से डिवीज़न की जाती है? ये 30 है, मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ 7 से। हम फ्रैक्शंस भी करेंगे कि फ्रैक्शंस में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल डिवीज़न सिखाई जा रही है आपको। तो 7 मतलब 7 को मुझे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है ताकि 30 आए। 7 4 ज़ा 28। मेरा 2 जो है वो लेफ्ट बच गया। यहाँ पे आपको एक चीज़ ख़ास बतानी होगी, समझनी होगी। अगर मैं इसको डेसिमल लगाऊँ तो मैं इसको कंप्लीट भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं डेसिमल नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि डेसिमल में मैं आपको अलग से बताऊँगा। यहाँ पे सिंपल डिवीज़न बताई जा रही है। तो ये आपके जो नंबर्स बच गए, इन नंबर्स में जो सबसे पहले ये 30 वाला पार्ट है मेरा, ये 30 वाला, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड, ये डिविडेंड कहा जाता है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, इसको डिवाइज़र कहा जाता है। ये आपका डिवाइज़र है, जो आपका रिमाइंडर बच गया है, बाकी बच चुका है, आप इसको रिमाइंडर कहते हैं, ये बाकी बचा हुआ है। और जो आपका आंसर आया है, इसको क्वोशिएंट कहते हैं। डिवीज़न की लैंग्वेज में इनके अपने-अपने नाम हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड कौन-सा होता है? जिसको डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज़ डिवाइज़र, जो बच जाता है बाकी रिमाइंडर, और जो आंसर आता है दैट इज़ क्वोशिएंट। बट इनका ऑपरेशन, इनका जो फंक्शन है वो किस प्रकार है? अगर मुझे डिविडेंड फाइंड करना हो, डिविडेंड फाइंड करना हो, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? इसका मतलब है कि डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप चेक कर लीजिए, डिविडेंड कितना है हमारा 30, तो ये आएगा कैसे? डिवाइज़र मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट मीन्स 4 प्लस रिमाइंडर मीन्स 2। तो चेक करो, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 दैट इज़ 30। ये चीज़ आपको याद करनी होगी। अगर ये आपको पता है, तो अगर आपको डिविडेंड दिया हुआ है, तो आप क्वोशिएंट रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। अगर आप इसमें से कोई एक चीज़ दी गई है, तो आप डिविडेंड या आप डिवाइज़र या रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और वहाँ पे आपको कोई ना कोई चीज़ फाइंड करनी होती है। इसी प्रकार के क्वेश्चन 5वीं से लेकर 10th तक की क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अलग-अलग प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। तो ये एक छोटा-सा टॉपिक था जिसमें हमने ऑपरेशंस ऑन नंबर्स किया। तो ऑपरेशन ऑन नंबर्स आपको कैसा लगा? आपको अगर इसकी कोई समझ आ रही है, इन क्लासेस का आनंद आप ले रहे हो, तो मैं छोटी-सी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, जो हेमक्रिस्ट क्लासेस हैं, उनको यूट्यूब में सब्सक्राइब ज़रूर करना उस चैनल को, ताकि उसकी नोटिफ़िकेशन भी आपको मिले और इन ऐसी वीडियोज़ का फ़ायदा दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। आप दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना, और ताकि इन वीडियोज़ का बेनिफिट वो लोग भी ले सकें। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि फ्री में अगर आप लोग इनको ले पा रहे हो, तो दूसरे लोग भी इसको लेंगे, तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट इनका ज़रूर होगा, और किसी न किसी एग्ज़ाम को आप क्रैक भी कर पाओगे और मैथ आपका परफेक्ट बन जाएगा। हेमक्रिस्ट क्लासेस को जॉइन करके देख लो, मैथ में आप कभी भी हार नहीं मानोगे, और मैथ आपका एक बेस्ट सब्जेक्ट होगा। मैथ सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है, मैथ बैकबोन है हर एक चीज़ की। मैथ में हमेशा एक पर्सन, एक व्यक्ति कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर आने वाला टाइम में जीना है, तो मैथ के बिना कुछ भी नहीं है। तो मैथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। एटलीस्ट 10th 12th तक मैथ को आपको रखना होगा। आज कंपटीशन का दौर है, और हर जगह पे रीज़निंग, लॉजिकल रीज़निंग और मैथमेटिकल पोर्शन पूछे जाते हैं। वहाँ पे जिन व्यक्तियों ने, जिन स्टूडेंटों ने नहीं रखा हुआ, वो मैथ में टोटली ज़ीरो होते हैं,
और इसकी वजह से वो कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। मैं नई वीडियो लेकर आपके बीच में ज़रूर उपस्थित होऊँगा। आप स्वस्थ रहें,